मुझे केवल 2-3 विषय आपके सामने रखने हैं। सुषमा जी ने कहा थोड़ा सा उसको ऐड करते हुए, जब ये सत्र आरंभ हुआ तो उससे कुछ समय पहले मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और जब समाप्त हुआ तो दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय निश्चित रूप से एक चिंता का विषय था। 2 बार संसद में दोनों संदर्भों में उसकी चर्चा हुई। हम लोग हमेशा चाहते रहे हैं कि सरकार एक मजबूत कदम उठाए जिससे केवल ये कहना कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस लेवल होगा, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आतंकवाद को जीरो लेवल पर ले आना यह आवश्यक है। मैं ये विषय इसलिए उठा रहा हूं कि जिस दिन दिल्ली की घटना हुई, संसद में एक सीमित चर्चा हुई। मुंबई की 26/11 की घटना के बाद 2008 में सरकार ने एक नई व्यवस्थाएं बनाने की बात की थी। कुछ बन पाई, कुछ नहीं बनी। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि बड़ी घटनाएं जितनी हुई हैं उसके बाद उसकी जांच अभी तक बहुत सफल नहीं हो पाई। दिल्ली की इस घटना से पहले 6 लगातार घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं। शीतला घाट वाराणसी में, चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, जर्मन बेकरी पुणे में, मुंबई ब्लास्ट, जामा मस्जिद पे एक ब्लास्ट हुआ और 25 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में पहला ब्लास्ट हुआ। मैं अभी दूसरे ब्लास्ट का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि अभी केवल 3 दिन हुए हैं और जांच एजेंसीज को भी समय चाहिए होता है। इन 6 घटनाओं में ना तो पूर्व जानकारी थी, जिसको हम एक्शनेबल इंटेलिजेंस कहते हैं, और न ही हमारी एजेंसीज, चाहे केंद्र की एनआईए हो, राज्यों की हो, कोई सुराग ढूंढ पाई। इससे पहले लगातार घटनाओं में कोई सुराग ना मिले ऐसी स्थिति नहीं थी। कुछ घटनाएं रिजॉल्व होती थी, कुछ नहीं होती थी। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि जितनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जो प्रमुख उग्रवादी संगठन ये करवा रहा है, वी हैव नॉट बीन एबल टू ब्रेक इनटू दैट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी उसमें इंटेलिजेंस, उसमें इन्फिल्ट्रेशन क्या कमजोर हुई है। और दूसरा कि क्या यह संगठन जो करवा रहा है उसने अपने तरीके बदले हैं, और इसलिए हमारे जितना भी सिक्योरिटी apparatus है, इंटेलिजेंस apparatus है, उसको बाईपास कर देना ये काबिलियत उन्होंने हासिल की है। So our intelligence and security agencies are not being able to break into these organizations, and they are being able to bypass our security apparatus. सच में ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की घटना है, और ये जो दोनों घटनाएं हुई हैं
एक सत्र के दौरान और एक सत्र के पहले, और 2 बार इसकी चर्चा हुई, ये एक चैलेंज स्पष्ट रूप से सामने हमारे खड़ा करता है सरकार को और हमारी एजेंसीज को। इस संबंध में अब ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी घटना जो मैं इस सत्र का महत्व मानता हूं, शायद मुझे कोई दूसरा सत्र याद नहीं है, संसद में बहस होती है, टकराव होती है, कई बार एक्सपोजर्स होते हैं और सत्र समाप्त हो जाता है। लेकिन किसी सरकार की एक सत्र के दौरान साख इतनी गिर गई हो, ऐसा कोई दूसरा सत्र मुझे याद नहीं है। सत्र आरंभ होने से पहले भी सरकार की विश्वसनीयता कमजोर हो रही थी और सत्र समाप्त होने तक तो वो साख बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। मुझे 2-3 अगर मैं इसमें प्रमुख घटनाएं बताऊं जिसको हम डिफाइनिंग मोमेंट्स कह सकते हैं, इस सरकार की लोकप्रियता और साख कितनी कम हो गई है कि एक डिफाइनिंग मोमेंट रामलीला मैदान था कि ऐसा लगता था कि देश के नागरिकों की जो अपेक्षा है, जो एस्पिरेशंस हैं, वो आवाज वहां से आ रही है। दूसरा मैं मानता हूं दिल्ली की घटना के बाद जो आरएमएल हॉस्पिटल में हुआ, the hostile reception given to government ministers and Congress party leaders should be an eye-opener. कि आपके एक महामंत्री बाटला हाउस के संबंध में एक रवैया रखें और बाकी नेता जाकर जो विक्टिम्स हैं उनके साथ सहानुभूति दें, अब लोगों को यह स्पष्ट रूप से समझ आने लग पड़ा। आरएमएल हॉस्पिटल के जो घटनाएं हैं वो केवल यह नहीं दिखलाती कि लोकप्रियता कम हुई है, रिवल्शन हैज नाउ सेट इन। दैट इज वेयर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी स्टैंड्स। तीसरा एक बहुत छोटी घटना है, मैं कोई उसको डिफाइनिंग मोमेंट नहीं कहूंगा। सुषमा जी ने जिक्र किया अभी कि अंतर्विरोध से सरकार में 2 तरह की नीतियां चलती थी। कई बार लगता था कि इनके बीच में बहुत बड़ा टकराव है, कई बार लगता था कि योजना से इनकी रणनीति है, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं यू प्ले द गुड कॉप एंड द बैड कॉप। मैंने संसद की एक बहस में जब श्री अन्ना हजारे अरेस्ट हुए थे तो मुझे उस वक्त लगा कि आई एम मेकिंग जस्ट अ वेरी इनॉक्यूअस स्टेटमेंट। थोड़ा उसमें सरकाज़म था कि प्रधानमंत्री जी अपने सहयोगियों में वकीलों की सलाह बहुत ज्यादा ले रहे हैं। मैंने शायद केवल व्यंग की दृष्टि से कहा था, लेकिन बाद में मुझे जो रिस्पॉन्स मिला कि बाकी लोगों की तुलना में कांग्रेस पार्टी के हर व्यक्ति ने उस वक्तव्य का स्वागत किया। I have never been complimented by the Congress for any speech of mine except this one line, and this was from top to bottom. मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जो सुषमा जी ने कहा कि अंतर विरोध है, दिस गवर्नमेंट इज एट वॉर विद इट ओन सेल्फ, और इसलिए कोई अहंकार से कर रहा है, कोई अंतर्विरोध से कर रहा है,
कोई समाज के विभिन्न वर्गों को नाराज कर रहा है, इसका एक रूप उभर कर सामने नहीं आया। और सत्र आरंभ जब हुआ तो बहुत अहंकार था, और जब अंत हुआ तो मुझे कल का अनुभव यह है कि देयर वाज अ लॉट ऑफ बिटरनेस अमंग सीनियर पीपल इन द गवर्नमेंट। और एक अंतिम विषय, जब सत्र समाप्त हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए। शायद इस बांग्लादेश की यात्रा में से कई हल निकलेंगे, उनकी यह कल्पना थी। लेकिन यूपीए के जो भीतरी अंतर्विरोध थे, उससे जो वो उपलब्ध करना चाहते थे बांग्लादेश की यात्रा से, वो भी नहीं कर पाए। When I said this government is at war with its own self, it's a glaring example where foreign policy initiatives were also stopped because of its internal contradictions. और उसका असर हुआ कि वहां क्या हुआ है, इसके संबंध में अभी पूरी जानकारी भी बाहर नहीं आ रही। तो हम लोग अपेक्षा करेंगे, क्योंकि सुषमा जी ने और मैंने एक वक्तव्य दिया था और सरकार को कन्वे भी हमने कर दिया था प्रधानमंत्री जी की यात्रा से पूर्व, कि इस देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो इस संबंध में सरकार को देश के सामने स्पष्ट रूप से सरल भाषा में यह बतलाना चाहिए कि इस दिशा में सरकार ने क्या क्या किया है, क्योंकि इस मामले में अभी स्पष्ट भाषा में यह सामने बात नहीं लाई जा रही। इस विषय की हम लोगों को विशेष चिंता है और असम में भी इसको लेकर एक बड़ा आक्रोश पैदा हो रहा है। धन्यवाद।